उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आज विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बसा पहाड़ नगर गांव आज अपनी बदलती तस्वीर के कारण चर्चा में है। जहां कभी कच्ची सड़कें और जलभराव ग्रामीणों की नियति थी, आज वहीं पर शहर जैसी सुविधाएं दस्तक दे चुकी है। रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ नगर की पहचान सिर्फ उसकी उपजाऊ मिट्टी से नहीं बल्कि यहाँ की अटूट आस्था से है। गांव की सीमा पर स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र की आध्यात्मिकता ऊर्जा का केंद्र है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इस शिवलिंग का इतिहास बहुत अद्भुत है। बताया जाता है कि पड़ोस स्थित गुरुद्वारे के निर्माण के लिए जब खुदाई की जा रही थी तब ये शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसके बाद विधि विधान से यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। आज ये मंदिर न केवल पहाड़ नगर बल्कि दूर दराज के इलाकों के लिए भी श्रद्धा का बड़ा केंद्र बना हुआ है। विकास की पहली शर्त बेहतर कनेक्टिविटी होती है। एक समय था जब पहाड़ नगर में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे थे, राहगीर पैदल चलने को दुर्भर थे, लेकिन योगी सरकार की ग्रामीण सड़क योजना और ग्राम प्रधान की सक्रियता ये तस्वीर बदल चुकी है। गांव में बड़े पैमाने पर इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कराया गया। अब कीचड़ और गड्ढों की जगह पक्की सड़कें ने ले ली है, जिससे ग्रामीणों को अब शहर जैसा एहसास होता है। मोटरसाइकिल और गाड़ियां अब सड़कों पर दौड़ती हैं, जिसने व्यापार और आवाजाही को सुगम बना दिया। नाली बनी हुई, खड़ंजा भी लगा है और ये गड्ढे गुड्ढा बहुत थे, पहले पानी भर जाता था, उस पर ये डमरू वाली रोड बनी है और पहले निकलने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, पानी भर जाता था, गड्ढे बहुत ज्यादा गहरे गहरे थे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके गाँव में खेती किस चीज़ की ज़्यादा होती है? खेती यहाँ पर ज्यादा होती, गेहूं की भी होती, धान की भी होती, गन्ना भी होता है। क्या आपके गाँव में स्कूल है? गांव में स्कूल बना है। कैसी वहाँ पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो बढ़िया होती है, मास्टर बुलाने जाते हैं बच्चों को, तभी बच्चे कोई आते हैं, कोई भी नहीं आ पाते हैं। पढ़ाई का स्तर तो इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चों को समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है, मास्टर भी बहुत अपनी ड्यूटी निभाते हैं अच्छी तरह से। क्या गाँव में पानी है? गांव में पानी है, टंकी लग गई है, पानी मिलता है टाइम से। क्या क्या समय है पानी आने का? सुबह 8 बजे आती है और फिर शाम को 4 बजे आ जाती है। सिंचाई वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंजन भी है, बोरिंग है चलती है। देखिए, हमारे शिव मंदिर कईमीनाथ बाबा जी हैं, यहाँ पूरे इंटरलॉकिंग प्रधान जी ने लगवाया है और मेन रोड से लगा के मंदिर तक इंटरलॉकिंग लगवाया है। गुरुद्वारा मतलब मंदिर से गुरुद्वारा तक इंटरलॉकिंग लगवाई, छठ घाट बनाया है प्रधान जी ने और बहुत सारा काम विकास किया है प्रधान जी ने। जैसे विकास इतना हुआ है तो जो जनता क्या कहती है इसके बारे में? जनता तो कहती यही है प्रधान जी फिर यही इन्हीं को बनाएंगे हम। तो और लाभ में और क्या जनता को भी कोई कमी रहेगी तो क्या? नहीं नहीं, अब ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है। बहुत सा लाभ छठ बरौछा का छठ पूजा घाट वो भी कंप्लीट प्रधान जी ने कराया है और बाकी रह गया उसको बनवाएंगे। शहर से तो करीब यहाँ से मान लो 25 किलोमीटर, गोला गोकर्णा से 25 किलोमीटर दूरी पड़ता है पाटन पंचायत। तो आपको शहर में ज़्यादा अच्छा लगता है कि इधर? हमको तो यहाँ पे अच्छा लगता है, इतना इतना मान लो विकास कराया प्रधान जी ने, इतना अच्छा लगता है कि जितना कहूँ उतना प्रशंसा कम ही है। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गरीबों को छत मुहैया कराना रही। पहाड़ नगर में इसका व्यापक असर देखने को मिला। पहले कई परिवार छप्पर के नीचे रहने को मजबूर थे, जहां बरसात के दिनों में छत से टपकता पानी उनकी रातों की नींद को उड़ा देता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आवास योजना ने इन परिवारों को पक्का मकान देने की सौगात दी है। आज वो लोग सिर उठाकर सम्मान के साथ पक्के घरों में रह रहे हैं। इसके साथ ही घर घर शौचालय बनाने और महिलाओं को सम्मान मिला। स्वच्छता के प्रति गांव की एक नई चेतना जागृत हुई है। ग्राम पंचायत पहाड़ नगर। आपकी ग्राम पंचायत में आपके जो ग्रामवासी हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ करी है कि यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं। क्या कहना है उस बारे में? हाँ, हमने बहुत काम करवाया है, जो किसी ने नहीं करवाया हमने करवाया है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है नाली और खरंजा और सड़क का जो है व्यवस्थाएं आपने कर दी, पहले बहुत परेशान रहते थे, उसके बारे में क्या बताएंगे?
हमने बहुत काम करवाया है, नाली खंडड़ा और इंटरलॉक और आवास भी दी है और स्कूल में काम करवाया है, बहुत सारा काम किया है। अच्छा, जैसा कि लोगों का कहना है कि जो है जब यहाँ पे आते हैं तो आपके समस्या आप उनकी सुनती हैं कायदे से, उनका निराकरण भी करती हैं समस्याओं का, क्या कहना है? जी सुनते हैं, उनका काम किया जाता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहाड़ के नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। यहाँ ग्रामीणों को मुफ्त इलाज दवा मुहैया कराई जा रही है, जिससे अब छोटी छोटी बीमारियों के लिए उन्हें शहर की ओर नहीं भागना पड़ता। और इतना ही नहीं, और सरकार हर घर नल योजना के तहत गांव में एक विशाल पानी टंकी का निर्माण भी कराई है। अब ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि घर घर पाइपलाइन के जरिए समय पर पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, जो ग्रामीणों के जीवन स्तर को बड़े स्तर पर सुधार रहा है। जैसे कि इंटरलॉकिंग, नाली, हेडपम्प जो भी कार्य हैं वो किए गए हैं। क्या यहाँ पे पानी की व्यवस्था है? पानी टंकी लगी है? हाँ, लगी हुई है। कैसे पानी आता है? पानी अच्छा आता है। ये शहर से आपको कितनी दूरी पड़ता है? ये शहर से लमसम 25-30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और जो भी है शहर के मुकाबले देखा है प्रधान ने काफ़ी काम बढ़िया किया है। जो निकलने बैठने में काफ़ी दिक्कतें थी वो दूर हुई है। पहाड़ नगर मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान गांव है। ग्रामीण बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती के साथ साथ गेहूं, धान, आलू, कई तरह की सब्जियों का उत्पादन करते हैं। यहाँ के किसान आधुनिक तकनीक और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाकर पैदावार को बढ़ा रहे हैं। गांव के आसपास बड़े बड़े फार्म हैं, जहां मुख्य रूप से सिख समुदाय के किसान आधुनिक खेती के जरिए क्षेत्र की आर्थिक उन्नति में बड़ा योगदान दे रहे हैं। गन्ने की खेती की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सीधे तौर पर यहाँ पर बाजारों को मजबूती प्रदान करती है। सही है सर, दिक्कत तो कोई बात की नहीं। यहाँ पर सारी सुविधाएं भी हैं। यहाँ सड़कें बनी हैं? सड़कें तो सर कतई कोई भी सड़क नहीं छूटी है। जितना मतलब विकास हमारी पंचायत में हुआ है, इतना विकास तो कोई पंचायत में नहीं हुआ। इस गाँव में किस किस चीज़ की खेती होती जा रही है? सर इस गांव में तो पहले तो जैसे गन्ना की होती थी, तो अब तो जैसे गन्ना कम पैसा नहीं मिलते, तो इस बात पर जैसे अब साठा उठा लगने लगा है। धान है, साठा, यही सबसे ज्यादा मतलब अब खेती होती है यहाँ पर। तो जो विकास आपको जो मतलब कि जो सरकार द्वारा योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है आपको? हाँ जी मिला। हम तो घर में जितने लोग, जितने सदस्य हैं, मतलब 3 भाई हैं, पापा हैं, मतलब सभी लोगों का विकास हुआ है। अच्छा, इससे पिछले से सत्र से अभी में आपको क्या अंतर महसूस होता है? अब पहले तो ये था, जैसे जो पहले पीड़ित में प्रधान थे, तो उनसे ज़्यादा इस मतलब पीड़ित में कम हुआ है इस पर बार। तो आपको ये शहर से पहले शहर अच्छा लगता है कि अब यहाँ नहीं सर, ये तो अगर बताएं तो शहर तो अब अच्छा लगता है। मतलब हर खंभा पर लाइट है, मतलब सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो सबसे अच्छा तो अब लगता है। कहाँ पे, शहर की गाँव में? नहीं, गाँव में। लाइटें वगैरह सब? हाँ, सब अपने पंचायत में, मतलब पूरी पंचायत में सबसे अच्छा अब विकास हुआ है। पहाड़ नगर का विकास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सुशासन और सबका साथ सबका विकास के संकल्प को जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासन और ग्राम प्रधान के बीच अद्भुत समन्वय देखने को मिला। उसने विकास कार्यों को सीधे धरातल पर उतारा। गांव में जन सुविधा केंद्र की स्थापना के पात्रों को बिना किसी भेदभाव के राशन और सरकारी लाभ मिल रहा है। सोलर पैनल व्यवस्था, समय पर बिजली उपलब्धता ग्रामीणों को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही आरसीसी सेंटर निर्माण आधुनिक बुनियादी ढांचे के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था ने पहाड़ नगर की तस्वीर बदल दी। इसी के साथ पहाड़ नगर में पशुओं के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना योगी सरकार की जीवंत संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस ग्राम सभा में एक और व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें जो है गांव की गंदगी, गंदा पानी जो है एक चैम्बर में जाने के बाद जो वो फिल्टर होता है। हमारे भाई यहाँ पे एक मित्र खड़े हैं, इनसे पूछते हैं भाई से यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था बनाई गई है। ये जो है गांव से पानी नाली से आता है, फिल्टर चेम्बर बना हुआ है। इससे फिल्टर होकर के तालाब में जाता है। इसको शुद्ध पानी बनाया जाता है, इससे गांव के जानवर पीते हैं।
ये कैसे आइडिया दिमाग में आया कि ये जो है कि इसमें फ़िल्टर करके जो है पानी जो है तालाब में भेजा जाए? इसमें बीच में दीवार दी गई है, उसके बाद एक छोटा सा लिंटर बीच में डाला गया, पत्थर पात के उसमें होल बनाए गए, आगे फिर दीवार दी गई 60 बाय 60 छोड़ के, उसके बाद फ़िल्टर होकर के तब पानी बाहर निकल के जाता है। इससे क्या लाभ हो रहा है? जो तालाब इसमें शुद्ध पानी रहता है, मान लो गंदगी गाँव की है जो इसी में रुक जाती है, छन करके जाता है तालाब में। तो फिर इसको साफ़ भी करना पड़ेगा आगे? हाँ, ये कभी अगर बंद होगा तो इसको साफ-सफाई होगी इसकी। इसके लिए क्या व्यवस्था है? ठीक है, बढ़िया है, बहुत सुंदर। इस तरीके से गाँव में जो है एक अलग तरीके की जो व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें जो है गंदा पानी इस चैम्बर में आएगा, आने के बाद जो है तालाब में जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की भी किसी को परेशानी भी नहीं होगी, किसी भी मछली या किसी को भी जो है दिक्कत नहीं आएगी और जो है जो भी गंदा पानी आएगा और जो इस चैम्बर में रुक जाएगा। हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, ये तो सबको दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि क्या-क्या हुआ? जैसे कि ये इंटरलॉक लगा है, खड़ंजा लगा है, जहाँ-जहाँ पे नहीं था वहाँ-वहाँ भी लगा है। जहाँ पे लगने वाला नहीं था वहाँ भी लगा हुआ है। आपको जो है जब यहाँ पे गाँव में पहले अच्छा लगता था या अब अच्छा लगता है? अब अच्छा लग रहा है। शहर आपसे कितनी दूर है यहाँ से? शहर यहाँ से कम से कम 24 किलोमीटर दूर है। क्या आपको लगता है कि शहर अच्छा है कि ये गाँव? फिलहाल शहर की टक्कर तो गाँव कभी नहीं ले सकता, लेकिन शहर से कम भी नहीं है। तो आपको अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की फिलहाल तो सही रहती है व्यवस्था, और फिर ये तो मौसम का हाल बताता है। जैसे कि रात में अगर लाइट रहती है तो सड़कों पे लाइट मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। कभी-कभी ऐसा है कि वो तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी फूक गया, कभी जल रहा है। पहाड़ नगर की ये जमीनी हकीकत बताती है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में अब बदहाली का दौर खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबका साथ सबका विकास का नारा ये पक्की सड़कों, पानी की टंकियों और गरीब के पक्के मकानों से साफ नजर आता है। आस्था के केंद्र शिव मंदिर से लेकर आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहाड़ नगर आज उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन चुका है। लखीमपुर खीरी से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता आलोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।